तो कल हमारा क्लास 1 खत्म हो गया था, हाइट एंड डिस्टेंस का रिवीजन। तो अगर आप उसका नहीं देखे हो रिवीजन, फार्मूलाज का, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, तो पहले वो देख लो। अब हम आज ज्योमेट्री करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन एंड ट्रायंगल का फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताने वाला हूँ। तो ये सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का रिवीजन का सीरीज चल रहा है, जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन का टाइम किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री में चलते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो देखते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन बना रहे मेरा भी, ठीक है, पढ़ाने के लिए आपका। तो स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन तो ईजी होता है। स्ट्रेट लाइन पता है, जैसे दो ये पैरेलल लाइन है। अगर दो पैरेलल लाइन मतलब समानांतर रेखा है, अगर एक लाइन खींचा जाए तो ये जो होता है एकांतर कोण होता है, ये दोनों कोण बराबर होता है। 1 और 3 बराबर होगा, 2 और 4 बराबर होगा। L1 और L2 पैरेलल है, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर 180 होता है, ये दोनों मिलाकर 180 हो जाएगा, एक दोनों 180। और ये याद रखना, जो इम्पोर्टेंट है क्या, कि ये और ये 5 और 4 मिलाकर 180, 3 और 6 मिलाकर भी 180 होता है। और 8 और 4 बराबर होता है, ठीक है। 8 और 4 बराबर, 3 और 7 बराबर होता है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। तो बेसिक दिख भी रहा है और समझ भी जाते हैं लोग ये, ठीक है। तो मान लो एक और ऐसे लाइन खींच दिए, तो अगर ये इसी के पैरेलल अगर खींच दिए एक लाइन ना, तो ये तो ये और ये बराबर हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 और 3 बराबर होता है, और 6 और 4 भी बराबर होता है, ठीक है। अब वर्टिकली अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट, ये सब कुछ टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं उतना। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। एक्यूट मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है, ऑब्ट्यूज जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, और राइट एंगल जो 90 डिग्री बराबर होता है। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों मिलाकर के, दो एंगल मिलाकर के 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री दो मिलाकर के 90 डिग्री बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में कौन 180 वाला है कि ये। तो जो सी है, सी मतलब पहले आता है, छोटा है एस से, एस बाद में आता है बड़ा, 19 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। तो जो छोटा, तो वो छोटा वाला लेता है 90 डिग्री, θ1 + θ2 90। और जो बड़ा है, सप्लीमेंट्री एस बाद में स्टार्ट होता है, तो बड़ा है, तो इसलिए 180 डिग्री। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम ट्रायंगल पे चलते हैं तेजी से। ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल का हाइट, हाइपोटेनियस कौन कौन सा होता है, ये सब चीजें पढ़ते हैं, ओके। तो ये ट्रायंगल है, पहले स्केलेन ट्रायंगल का विषम बाहु, जिसका तीनों भुजा अलग अलग होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी भी होता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जो थर्ड साइड होता है ना, मान लो दो भुजाओं का सम कर दो किसी का भी, वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। और ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। जैसे 3 है, ABC एक ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, विषम बाहु मतलब तीनों अलग अलग है। ABC मान लो इसका लेंथ है A, B और C। तो इसका एरिया अगर निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले एस निकालते हैं। एस का पता नहीं क्या बोलते हैं हमें। एस बराबर होता है A + B + C / 2 करते हैं, तीनों का जोड़ का 2। और एरिया निकालने के लिए √अंडर एस इंटू एस माइनस ए। एस जो निकाले एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये करते हैं √अंडर। ये एरिया निकलता है स्केलेन ट्रायंगल का। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है, आपको कि 3 ट्रायंगल है, 6 है, 7 है, 8 है, तो इसका एरिया निकाला, तो तुरंत निकालना। 7 6 13, 13 8 21, 21/2, और उसके बाद ये कर देना, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। मान लो कि ए और देखो, ये और ये बराबर है, तो जब जो भुजा बराबर होती है ना, उसके साथ मिलने वाला एंगल भी बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर ये 30 तो ये भी 30 होता है, याद रखना। समद्विबाहु त्रिभुज में ये होता है। और जो वहां से जो लंब खींचते हैं, जो भुजा जहां मिल जाता है, दोनों बराबर वाले भुजाएं मिलती है, वहां से सामने वाले जो तीसरी भुजा जो बराबर नहीं है, उस पर अगर हम समद्विबाहु खींचते हैं, मतलब मीडियन मतलब जो बराबर भागों में, तो वो 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है, 90। और दोनों को इक्वल भाग में बांटता है। मान लो ये ए है, ये बी है, तो इसको आधा आधा भाग में बांटेगा, याद रखना। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, जो दो भुजा है मिलती है, जहाँ बराबर ए और ए, और वहां से तीसरी भुजा जो बराबर नहीं, उस पर अगर लंब खींचा जाए, तो दोनों को इक्वल भागों में डिवाइड करती है। आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, ठीक है।
हाइट निकालना है तो हाइट कैसे निकालेंगे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि ए होगा और ये मान लो इसका बेस है, बेस का b/2 हो जाएगा। तो हाइट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, ये तो हो गया विकर्ण ए स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, एरिया होता है ट्रायंगल का एरिया जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमें पता है b है, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट हमने ये निकाला है, ये वाला निकाल लेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, नहीं भी इतना कॉम्प्लिकेटेड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि हाइट हम कैसे निकालते हैं, स्केलेन ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में कैसे निकालते हैं। तो ये वाला हाइट और इसका हाफ करके साइड का जो इक्वल नहीं है और उसका पाइथागोरस लगा के निकाल लेते हैं और बेस हाफ बेस इंटू हाइट एरिया निकाल लेते हैं। ये तो पता होगा सबको, एरिया का ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस, बहुत दिनों से पढ़ाया नहीं हूँ और न पढ़ा हूँ ना, तो बहुत सारा चीज़ें कन्फ्यूजन क्या है, बट ये है कि थोड़ा सा उतना फ्लुएंसी नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते हो जाएगा, बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ें। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं इक्वल, यानी ये ए है, ये ए है, तो ये है, तो ये तीनों एंगल 60-60-60 भी होता है, याद रखना। ठीक है, और इस पे जो लंब खींचा जाता है कहीं से भी कहीं पे खींचो तो 90 डिग्री करेगा और उसको दो भागों में विभाजित करता है, दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, और जो हाइट होता है, हाइट जो होगा उसी तरह से निकलेगा, ये ए है और ये a/2 है, तो पाइथागोरस लगा के a² माइनस a²/4, तो 3a²/4 का रूट अंडर 3a/2, रूट 3a/2 होगा हाइट। हमेशा याद रखना जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका जो हाइट होता है रूट 3a/2 होता है, यहाँ से देखो रूट 3a/2। और एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है a है और हाइट क्या है रूट 3a/2, यानी कि रूट 3 4 बाई एरिया जो होगा रूट 3a²/4, रूट 3/4a², ऐसे याद रूट 3/4a²। ठीक है, तो ये तो याद रखना, ये बहुत जगह पूछा जाता है कि हाइट निकालिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो रूट 3a/2। ठीक है, और इसी में अगर a जोड़ देगा, बेस कर देगा और हाफ कर देगा तो उसका एरिया निकल जाएगा, तो रूट 3/4a²। समझ गए? तो ये वाला PDF आप लोग डाउनलोड कर लेना, उससे क्लियर होगा। मैं यहाँ पे गिजबिज करता रहा हूँ सारा चीज़ लिख करके, लेकिन वहाँ पे क्लियर दिखेगा आपको। या फिर आप क्या कर सकते हो, खुद से भी एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, देखो एक रूल 1 यह होता है कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसका कोई एक लेंथ को, एक जो भुजा है उसको एक्सटेंड किया जाए तो एक एंगल बनाता है, जो ये एंगल होता है एक्सटर्नल एंगल्स होता है, वो दोनों सामने वाले भुजाओं के बराबर होता है। जो अल्फा होगा ना, ये अल्फा एंगल जो होगा, ये ए और बी जो एंगल बन रहा है उसके सम के बराबर होता है, उसके सम के बराबर। ठीक है, दोनों का। अगर मान लो हम यहाँ एक्सटेंड करेंगे इधर, तो ये जो एंगल होगा एक्स, वो ए और सी के बराबर होगा। ठीक है, सम के बराबर, ए प्लस सी के सम के बराबर। अगर यहाँ एक्सटेंड करेंगे ये वाला, तो ये जो होगा ये दोनों सम के बराबर होगा, याद रखना। ठीक है, और रूल 2 जो है कि जो कोई भी भुजा होती है ट्रायंगल की, वो बाकी दोनों अदर भुजाओं के सम से छोटा होता है, लेकिन उसका डिफरेंस से बड़ा होता है, याद रखना। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा दे देगा कि मान लो कि एक ट्रायंगल है जिसका भुजा है, मान लो कि उसका भुजाएं हैं 8, 2 और 6, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे देखो ये रूल फॉलो नहीं करेगा, अगर 8 बीच में रखो तो 2 + 6 से बड़ा कहाँ है, बड़ा नहीं है वो, 2 + 3 होना चाहिए था, तब होता। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तुम्हें फंसाने के लिए। अब ट्रायंगल में ही और भी कुछ चीजें होती है, जैसे मीडियंस होती है। मीडियंस क्या होती है, माध्यिका होती है, माध्यिका मीडियंस इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो कोई भी एक शीर्ष है, शीर्ष मतलब कि कोई वर्टेक्स है, वर्टेक्स से सामने वाले भुजा को जो दो भागों में बांटती है, जो लाइन, जो रेखा, वो होता है मीडियंस। ठीक है, यहाँ है, इसको दो इक्वल भागों में बांट देगी, वो मीडियंस होती है। तो मीडियंस के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, मीडियन के इंटरसेक्शन जो होता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड या फिर केंद्रक। ठीक है, और जो मीडियंस होती है ना, हमेशा
2:1 जो केंद्रक होता है, जो मीडियंस को हमेशा 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो जहाँ से शीर्ष से जहाँ तक केंद्रक आता है वो 2 टाइम्स होता है, और नीचे वाला पार्ट जो होता है 1 पार्ट होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा 2 पार्ट, और जो बाकी बेस तक जो जाएगा वो 1 पार्ट। शीर्ष से लेकर के केंद्र तक, यानी कि जो वर्टेक्स से लेकर के जो सेंट्रॉइड तक होगा 2 पार्ट होगा, और वहां से बाकी वाला 1 पार्ट। तो मान लो कि ये 8 है, तो 8 है, तो 8 तो नहीं होगा, 9, तो 9 हो तो 6 ये हो जाएगा और 3 लेंथ ये हो जाएगा। ऐसे एक चीज और याद रखना, जो मीडियंस होता है, मीडियंस जब काटता है तो हमेशा ट्रायंगल को 2 इक्वल भागों में बांटता है, ये और ये बराबर हो जाएगा। और अगर सारे मीडियंस को देखा जाए तो एक 6 बन जाते हैं ट्रायंगल, ये 6, और 6 का जो एरिया होता है ना बराबर होता है। ठीक है, मीडियंस तो खुद, जैसे ये मीडियंस है, ये तो खुद इसको इक्वल एरिया में बांटेगा, ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा। लेकिन अगर सबको मिला कर दिया जाए और ये सबका एरिया देखा जाए तो सबका एरिया इक्वल होता है, ये सबका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो यही मैंने बताया, सेंट्रॉइड इसको केंद्रक कहते हैं और 2:1 के रेशियो में बांटता है, और जो एरिया स्मॉल ट्रायंगल्स का होता है वो सभी का 1/6 होता है। जो टोटल एरिया होता है ट्रायंगल का 1/6। तो अगर किसी का एरिया तुम्हें दे दिया एक का, और ट्रायंगल का एरिया बोलेगा तो 6 टाइम्स हो जाएगा, सबको जोड़ दो। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो ये ट्रायंगल है और इसमें एक मीडियंस है, ऐसे मीट कर रही है, तो क्या होगा? तो 3 टाइम्स जो साइड का स्क्वायर होता है, 3 टाइम्स इंटू साइड का स्क्वायर, ए बी बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ए बी बी सी और ए सी 3 टाइम्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मीडियंस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ भुजा का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ माध्यिका का स्क्वायर, ये बराबर होता है। प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट पूछा जाता है, और कभी कभी प्रॉपर्टी का यूज भी हो जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा सही है चारों में से, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन लगा देना। और एक और है कि 4/3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ मीडियंस इज ग्रेटर देन साइड्स। अगर इसको देखो तो 4 टाइम्स ऑफ ए डी, मीडियंस का सन जो सम है इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये ऐसे प्रॉपर्टी है, मेंस के लिए होगा, प्री में नहीं आएगा, मेंस के टाइम पे ऐसा आ सकता है, इसको बस याद रखना। ठीक है, एक अपोलोनिस थ्योरम है, ठीक है, जिसमें कि हम मीडियंस का लेंथ निकालते हैं। अगर मान लो मीडियंस का लेंथ निकालने दे दिया जाए और तुम्हें भुजा का लेंथ दे दिया और मीडियंस का लेंथ निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जो मान लो कि ये है, तो ए बी का स्क्वायर, मान लो ये मीडियंस निकालना है, ये ए डी निकालना है, तो ए बी स्क्वायर प्लस जो ए सी स्क्वायर होता है ना, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, ये जो मीडियंस का लेंथ का, प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है ना, इसका लेंथ, यानी कि मीडियंस तो हाफ भाग में करता है, तो बी सी बटे 2 भी लिख सकते हैं, बी सी का हाफ, तो बी डी स्क्वायर, या 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, या फिर 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर। तो जिसका भी निकालना, मान लो कि इसका निकालना तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी सी ई का स्क्वायर प्लस इसका लेंथ, या फिर इसका लेंथ, या फिर इसका बटे 2 लेंथ। ठीक है, तो ये मीडियन का लेंथ निकालने के लिए अपोलोनिस थ्योरम का यूज करते हैं। तो अगर दिया रहेगा, अगर मीडियंस का लेंथ निकालना है तो ये फॉर्मूला से यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, लेट m1 m2 m3 आर 3 मीडियंस का जो लेंथ है m1 है, m2 है, m3 है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हो जाएगा 4/3 टाइम्स हो जाता है s इंटू s माइनस m1 s माइनस m2 s माइनस m3। ठीक है, और s इक्वल टू क्या होता है, m1 m2 m3। मान लो कि तीनों का मीडियंस का, जो तीनों मीडियंस है ना, उसका m1 m2 और m3 को मान करके एक एरिया निकालो। तो एरिया क्या होता है, वही होता है s इंटू एस माइनस m1 s माइनस m2 s माइनस m3, यानी कि एक एरिया हो गया ये मीडियंस का।
ठीक है, और उसका 4/3 टाइम्स होता है वो एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है। ठीक है, तो जो ट्रेंगल जो मीडियंस का एरिया निकलेगा उसका 4/3 टाइम्स हो जाता है एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये याद रखना। ठीक है, तो वही है एरिया ऑफ ट्रेंगल मेड बाय मीडियंस ऑफ ए ट्रेंगल। जैसे M1 M2 M3 का ट्रेंगल बना लो, और जो एरिया ऑफ ट्रेंगल होगा, अगर और उल्टा भी वही है कि अगर मान लो ट्रेंगल दिया हुआ है, ट्रेंगल का एरिया है और मीडियंस का ट्रेंगल एरिया निकालना, तो 3/4 हो जाएगा उल्टा, बस 3/4। आई थिंक समझ गया होगे, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और भी एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी और है ट्रेंगल का कि अगर राइट एंगल ट्रेंगल है, मान लो ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है, और ये मीडियंस है, राइट एंगल ट्रेंगल में मीडियन बनता है, उसमें भी मीडियन बनेगा। ठीक है, तो DE और ये है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होता है, बस इसको याद कर लो कि 4 टाइम्स ऑफ AD² यानी कि यहाँ से AD² प्लस CE² इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AC², 5 टाइम्स ऑफ AC, ये 5 टाइम्स ऑफ AC², 4 टाइम्स ऑफ जो मीडियन का स्क्वायर होगा ये वाला AD का स्क्वायर, AD² प्लस CE² इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AC², और AD² जो ये होगा AD² प्लस AC² बराबर AD² प्लस EC²। तो ये तो देखो ये मुझे लगता है ये भी बन जाएगा पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी होता है कि जो पैरेलल साइड्स होता है AD² प्लस AC² का सम इज इक्वल टू होता है उसका जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल्स होता है उसके सम के बराबर होता है। तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज होती है। देखो हाँ, यहाँ पे दिया ही हुआ है, ये पैरेललोग्राम अगर है तो AB² प्लस CD² का सम बराबर AC² प्लस BD² होगा। तो ये वाला फॉर्मूला कभी कभी डायरेक्ट यूज हो सकता है तुम्हें कहीं अगर कुछ क्वेश्चन बनाना है तो। अब हम इन सेंटर निकालते हैं। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर मतलब कि कोई भी ट्रायंगल का, अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर जो एक सर्कल बनता है उसका जो सेंटर होता है उसको इन सेंटर बनता है। इन सेंटर बनता कैसे? अगर कोई ट्रायंगल को ना, अगर हम उसके जो मीटिंग पॉइंट्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का जो होता है मीटिंग पॉइंट वो होता है। मीडियन से तो कुछ नहीं, वो तो सेंट्रॉइड बनता है मीडियन से। और एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल है, उसको बाइसेक्ट करता हुआ गया लाइन, फिर उसके बाद यहाँ से भी बाइसेक्ट करता हुआ गया और यहाँ पे भी इक्वल बाइसेक्ट जहाँ मिलेगा वो इन सेंटर होगा। यानी कि सर्कल के अंदर एक तीनों को टच करता हुआ, तीनों साइड को टच करता हुआ एक सर्कल बनेगा, उसका सेंटर होगा। ठीक है, और एक इसमें फॉर्मूला पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ऐसा बन रहा है B से C से, तो BOC का एंगल बताइए। BOC का अगर एंगल A इतना है तो BOC जो होता है ना, ये जो एंगल होगा ना, इसके सामने वाला एंगल वो 90 प्लस A/2 होता है। ठीक है ना, जो BOC एंगल जो होगा वो 90 प्लस जो उसके सामने वाला एंगल होगा हाफ ऑफ उसका सम ऑफ हाफ ऑफ उसका एंगल होगा 90 प्लस A/2। अगर मान लो ये पूछ रहा है ये वाला एंगल, तो इसके सामने B है, COA AOC पूछ रहा है, तो ये 90 प्लस B/2 एंगल जो B है उसका। और अगर ये पूछ रहा है ये वाला, ठीक है, ये एंगल AOB पूछेगा अगर, तो ये 90 प्लस एंगल C/2 होगा। ये इन सेंटर याद रखना। इन सेंटर कैसे बनता है? जो इन सेंटर बनता है तुम्हारा जो भी एंगल बाइसेक्टर, जो कोण को विभाजित इक्वली विभाजित करते हुए जो लाइन जाता है तीनों कोण को, और जहां पे मिलता है वो इन सेंटर बनता है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होगे। उसी तरह से एक सेंटर क्या बोलता है? अच्छा, रेडियस ऑफ सर्कल, इन रेडियस जो होता है, रेडियस का फॉर्मूला भी एक है, R इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू एरिया ऑफ ABC बटे पेरीमीटर ऑफ ABC। याद रखना कि जो R होता है रेडियस, इन रेडियस जो होता है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे पेरीमीटर, ऐसे लिख सकते हो। पेरीमीटर होता है कि A प्लस B प्लस C होता है। ठीक है, साइड्स का सम, यानी P लिख सकते हो, तो 2 इंटू 2AP 2A/B ऐसे लिख सकते हो। 2 इंटू A मतलब एरिया और P मतलब पेरीमीटर। ये इन रेडियस का, इन सर्कल का जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है, तो ये याद रखना है।
ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो सकता है कहीं पे कि इन रेडियस का बताइए। ठीक है, अब हम ऑर्थो सेंटर ऑड सेंटर मतलब कि इसका क्या है, इसका जो ट्रेंगल है, अभी तो हम लोग क्या किए थे, एंगल बाइसेक्टर, अंदर वाला एंगल का बाइसेक्टर को करता तो इन बनता है। अगर हम उनके बाहरी जो है उसको किसी दो को अगर बाइसेक्ट करते हुए जाएगा और जहाँ पे मिलेगा ना वो और आउट सेंटर होता है। इन सेंटर एक आउट सेंटर मतलब बाहर की तरफ इसको एक्सटेंड करता हो एक सर्कल बनेगा। ठीक है, और इसका जो एंगल होता है, मान लो ये दोनों से बना है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 90 माइनस a/2 होगा, याद रखना। और अगर यहाँ पे बनता, मान लो कि यहाँ पे एक बनता ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी ये बनता, यहाँ से एक जाते हुए ऐसे यहाँ पे बनता, तो इसका जो अगर एंगल निकालते तो ये 90 माइनस एंगल b/2 होगा इसका ऐसे ज़्यादा यूज नहीं होता है आउट सेंटर का, इन सेंटर का ही ज़्यादा यूज होता है। और एक ट्रेंगल का और प्रॉपर्टी है कि अगर एक ट्रेंगल है, ठीक है, एक ABC एक ट्रेंगल है मान लो, और ये एक सेंटर है, तो इन सेंटर एक अंदर वाले से विभाजित करते हुए उसको बाइसेक्ट करते हुए जाता है, और बाहर वाले एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है ना वो एक एंगल अल्फा बनाता है। तो ये जो अल्फा होता है और जो अंदर वाला एंगल होता है वो 2 अल्फा होता है, उसका हाफ होता है, ये याद रखना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बाहर वाला बाइसेक्टर जब मिलता है तो एक एंगल बनाता है, और वो जो एंगल होता है वो अंदर जो कोण बनाता है उसका हाफ होता है। बस ये याद रखना, तुम कहीं भी यूज हो सकता है क्वेश्चन में कि एक ट्रेंगल है, इसका एक एंगल और एक बाहरी वाला एंगल मिल गया, ये एंगल बनाया तो उस एंगल का वैल्यू बताइए, डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, अब हम ऑर्थो सेंटर पे जानते हैं। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। ऑर्थो सेंटर जो होता है, ऑर्थो मतलब होता है 90, ठीक है, ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो यानी कि अगर ट्रेंगल है और यहाँ से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डालो, ये सभी जितने भी है ना, सभी जो यहाँ पे शीर्ष है, जो बोलते हैं उसको शीर्ष है, वहां से सामने से 90 डिग्री बांधोगे जहाँ पे मिलेगा उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें बस यही होता है कि जो ये एंगल होता है प्लस ये एंगल होता है, ये 180 डिग्री होता है। ये एंगल, ये जो मिला और ये एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, और ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। देखो यहाँ पे दिया हुआ BOC प्लस एंगल BAC 180, AOC और एंगल ABC B एंगल 180 डिग्री, और AOB और एंगल C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये होता ऑर्थो सेंटर। और एक हो गया सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, सर्कम सेंटर मतलब क्या होता है कि अगर ट्रेंगल है, ट्रेंगल बनाया, उसका तीनों जो शीर्ष होता है, जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से मिलाता हुआ एक ट्रेंगल बनेगा, उसका जो सेंटर होगा उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो सर्कम सेंटर कैसे बनता है, जो साइड्स होता है उसी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये और ये बराबर होगा और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो, एक लाइन खींचेगी, इसको दो भागों में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो, इसको बाइसेक्ट करो, जहां मिलता है वो होता है तुम्हारा सर्कम सेंटर। ठीक है, और सर्कम सेंटर फिर एक रेडियस भी बनता है, यहाँ से जो ये लेंथ होगा रेडियस हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जो होगा रेडियस हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा वो रेडियस हो जाएगा, और ये एंगल होता है वो सामने वाले एंगल का डबल होता है। ये तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है ही, पता है ना, कि जब ये ऐसे एंगल बनता है तो यहाँ पे मान लो सेंटर है, तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है हमेशा इसका डबल होता है, x है तो ये 2x बनेगा। ठीक है, और AO BO और CO रेडियस है। अच्छा, इसका भी अभी हम लोग इन सेंटर इन रेडियस निकाले थे, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे पेरीमीटर। अब इसका भी सर्कम रेडियस का भी फॉर्मूला है A इंटू B इंटू C बटे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे उल्टा है, A इंटू B इंटू C कर दो, साइड्स का मल्टीप्लीकेशन, इंटू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इससे तुम्हारा इसका ये निकल जाएगा सर्कम रेडियस। तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हो डायरेक्ट। एक बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम होता है ट्रायंगल का, वो मैं बता देता हूँ। अब बस हो गया थोड़ा सा, ये लास्ट ही है बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरी। बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरी, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये बहुत, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरी से।
अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और उस पे अगर एक लाइन खींचा जाए और अगर ये AD बाई DB का जो रेशियो होता है, AD बाई DB का जो रेशियो होता है इन ट्रायंगल, और DE पैरेलल टू BC, और एक पैरेलल लाइन खींचा जाता है इसको, ठीक है, अगर इसका पैरेलल लाइन खींचा जाए BC बेस के जो पैरेलल है उसके एक पैरेलल लाइन कहीं पे भी खींचा जाए, कहीं पे भी खींचा जाए, ठीक है, कहीं पे भी अगर खींचा जाता है इसके पैरेलल, तो जो रेशियो होता है AD बाई DB का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा AH बाई HG का रेशियो बराबर AF बाई FC का रेशियो, कोई भी रेशियो होगा, अगर A और B का रेशियो बाई A और D का रेशियो, तो यहाँ पे होगा A और G का रेशियो और A और H का रेशियो, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे AD बाई AB तो हो जाएगा AH बाई AG, मतलब जो लास्ट है अगर बेस तक जा रहा है पहले तो बेस तक जाएगा, हाइट ऊपर तक जा रहा है ऊपर, जो रेशियो इस ट्रायंगल में होगा उसी तरह से सारे लाइन के लिए वो रेशियो हो जाएगा, ठीक है। AD बाई DB अगर होगा तो AH बाई HG होगा, ये AH और HG, और AE और EC का रेशियो बराबर होगा। मान लो अगर ये 2:3 का रेशियो है तो ये भी 2 और 3 का रेशियो होगा, ये भी 2 और 3 का रेशियो होगा। अगर ये 4 और 6 है तो ये भी 4 और 6 का रेशियो, ये भी 4 और 6 का रेशियो, ऐसे याद रखना, ठीक है। AD बाई DE AB बाई BC, और ये वाला जो दोनों ट्रायंगल होता है ना वो भी तुम्हारा ये हो जाता है, सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। तो AD बाई DE अगर है तो ये हो जाएगा AB बाई BC, ये भी है AE बाई AC, AE बाई AC, AE बाई AC बराबर AC बाई CB, मतलब ये बेसिक प्रॉपर्टी रूल्स है, इसको देख लेना एक बार ध्यान से, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाता है, बाकी उसके हिसाब से सारा रेशियो हो जाता है। जैसे फॉर एनी लाइन इट इज वैलिड, फॉर एनी लाइन इट इज वैलिड। AD बाई AB बराबर AG बाई AH और AE बाई AC, फॉर एनी लाइन इट इज वैलिड। अगर यहाँ है तो इसका मतलब वो एनी लाइन, ऐसा जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो, कोई भी लाइन हो उसके लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो इसको देख लेना। बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा सा और है फिर वैसे प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। अब एक चीज और है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरी जरूर देख लेना अच्छे से क्या है। उसके बाद ये है बेस है, अगर एक बेस से कोई भी ट्रायंगल बनाया जाए तो उसका एरिया सेम होता है, कहीं पे भी हो, एक बेस हो, सिमिलर बेस हो, बेस सेम हो, और अगर हाइट उसका जो बराबर हो और कहीं पे भी बनाता है तो वो एरिया सेम होगा, ठीक है। हाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ तक बना दिया तब तो वो अलग हो जाएगा। एक ही लाइन का हो, एक ही लाइन पे अगर कहीं पे भी पॉइंट डाल दो तो उसका एरिया सेम होगा। अगर यहाँ पे भी इसी लाइन पे यहाँ पे भी डाल देता है और ऐसे बनाता है तो इसका एरिया सेम होता है, ठीक है। A1 A2 A3। और ये एक मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर को पहले आधा डिवाइड करेंगे तो A/2 हो जाएगा, उसको और आधा करेंगे, जैसे ये बेस है उसी का बन रहा है, बेस को अगर आधा कर दिया, हाइट सेम है, बेस को आधा कर दिया तो उसका और आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आधा आधा अगर एरिया देखा जाए तो 1/4, ये 1/4, 1/4, चारों 4 भाग में होता है, 1/4 ऑफ एरिया, 1/4, 1/4। अगर उसको भी तोड़ दिया जाए और बीच में तो ये जो एरिया होता है 1/8 हो जाता है, एरिया ऑफ जो स्क्वायर है ये भी 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी जैसे आधा तोड़ दिया जाए ना तो ये 1/8 हो जाएगा, ये 1/8 आधा में तोड़ दिया जाए तो जैसे ही बेस 2 भागों में टूटता है और हाइट सेम रहता है तो आधा हो जाता है, ठीक है। तो यही वाला चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है बस, और कुछ नहीं है। ये है तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अगर कोई है, अगर डायगोनल 90 डिग्री पे कटता है तब AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, सामने वाला CD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर कोई भी ट्रायंगल हो, अगर वो चतुर्भुज हो, मतलब क्वाड्रिल, अगर वो 90 डिग्री पे कट रहा है एक दूसरे को, तो ये जो डायगोनल्स का जो होता है, मतलब सामने वाली भुजा,
ये और ये स्क्वायर सम, इसका स्क्वायर सम के बराबर होता है। ठीक है, ए बी सी डी, समझ गए। ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, याद रखना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर ट्रेंगल। सिमिलर ट्रेंगल ए बी सी और पी क्यू आर दो सिमिलर ट्रेंगल, अगर ए बी सी और पी क्यू आर दो सिमिलर ट्रेंगल है, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर ट्रेंगल है, तो जो ए बी बाई बी सी होगा वो पी क्यू बाई क्यू आर हो जाएगा, और पी सी बाई कोई भी जो रेशियो है, अगर यहाँ पे बी सी बटे ए सी है तो यहाँ पे इसका भी सेम क्यू आर बाई पी आर होगा। और जो रेशियो ऑफ देयर मीडियन, ए बी बाई पी क्यू जो होगा, ए बी बाई पी क्यू रेशियो ऑफ देयर मीडियन, रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड, रेशियो ऑफ देयर एंगल बाइसेक्टर, रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, रेशियो ऑफ देयर इन रेडियस, रेशियो ऑफ देयर सर्कम रेडियस, जो भी लेंथ वाला बराबर होता है ना, सबके रेशियो के बराबर होगा। ए बी बाई पी क्यू होगा ना, तो रेशियो ऑफ देयर ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा वो रेशियो ऑफ देयर मीडियंस होगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा, बाइसेक्टर्स हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, इन रेडियस होगा, सर्कम रेडियस। जो भी वन डायमेंशनल वाली चीजें होती है, लेंथ, पेरीमीटर, ये सब इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो मान लो ए बी पी क्यू है, इसका मीन रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, तो ए बी बाई पी क्यू बराबर हो जाएगा r1 बाई r2। अगर मीडियन है m1 इसका और उसका m2, तो m1 बटे m2 रेशियो के बराबर, ऐसे याद रखना। ठीक है, और एरिया का अगर निकाला जाए, एरिया निकाला जाए तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी और पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर मीडियंस। जो भी है ना, जब भी जो भी चीज है ना, अगर एरिया जैसे ही आया तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है हमेशा, बेस स्क्वायर, बेस इंटू हाइट होता है, स्क्वायर होता है, तो हमेशा इसमें स्क्वायर जुड़ जाएगा। मीडियन का जो स्क्वायर होगा, मान लो m1 है और m2 है, तो मीडियन का स्क्वायर हो जाएगा। बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर a1 और a2 है, तो इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पेरीमीटर है p1 और उसका p2 है, तो उसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा उन दोनों का, ए बी सी और पी क्यू आर का, वो उनके मीडियन के स्क्वायर के बराबर होगा, एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, इन रेडियस का स्क्वायर के रेडियस, सर्कम रेडियस सबके बराबर। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर का भी एक थ्योरम है। अगर कोई एक ए बी सी ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल बाइसेक्टर है, ए से कोई एंगल है, तो अगर कभी लेंथ पूछ देता है, मान लो कि किसी का लेंथ है, तो ए बी बाई ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये जो होता है इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होता है। ए सी और ए बी का रेशियो सी डी और डी बी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर बाहर का बाइसेक्टर हो, एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो, मान लो कि ए बी सी है, ये अंदर में अभी बाइसेक्ट कर रहा था, यहाँ पे एंगल कर रहा था, अब इसी की जगह बाहर चला गया बाइसेक्ट करने, ये बाहर चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पे भी बन रहा उसी तरह से बनेगा। ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा, जहाँ से खींच रहा है, जहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है जिस वर्टेक्स से, तो उसका ए बी ए सी और ए बी का जो रेशियो होगा, पहले ये कहाँ तक जा रहा है, सी से लेकर के डी तक, सी डी, और उसके बाद जो सेकंड वाला जो वर्टेक्स है, वहां से जो लेंथ है वो बी डी के बराबर होगा। ठीक है, उसी का एक एग्जांपल है, तुम देख लेना। तो बस यहीं पे है, उसके बाद सर्कल पे जाएंगे, तो क्लास 2 यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि कुछ ना कुछ चीज़ें पता चली होगी। यहाँ पे सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरी को थोड़ा सा देख लेना अच्छे से तुम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरी में कुछ नहीं है, कोई भी अगर लाइन हो, पैरेलल लाइन हो, तो इसका रेशियो क्या क्या होता है, और कोई भी लाइन हो तो उसका रेशियो क्या क्या होता है। ठीक है, चलो, और ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक सेंटर, ये सब चीज़ों को अच्छे से कर लेना। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और इसी तरह से मेहनत करते रहो, बहुत अच्छा होगा।